हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो एंड वन यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ माँ काली के संदेश आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए। माँ काली आपको क्या कह रहे हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप देख सकते हो। नॉट नेसेसरीली आपको तांत्रिक होना होगा, नॉट नेसेसरीली आपको डेली माँ को पूजा करना होगा। विश्वास, भरोसा एंड भक्ति, इफ थ्री थिंग्स आर देयर इन योर हार्ट देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। ऑल्सो मैं कोई ऐसा जो चीज़ें हैं वो सेल नहीं करता हूँ, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ। यूट्यूब के सिवा और कोई भी सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी माँ काली के गाइडेंस आपके पास्ट को लेके क्या है। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। अब माँ काली की एनर्जी को फील कीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं फील कर पा रहे हो तो आप अपने सर के ऊपर फोकस कीजिए, आप अपने क्राउन चक्रा के ऊपर फोकस कीजिए और मेडिटेटिव स्टेट पे चले जाइए। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट क्या है? ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट दुर्गा कालिका माँ। दुर्गा कालिका माँ अक्सर नेगेटिविटी के खिलाफ जीत का ऐलान करते हैं। आपके लाइफ में कुछ बहुत नेगेटिव साइकिल बहुत दिन से चल रहा था। नेगेटिविटी ओवरनाइट बहुत बढ़ गया था। अक्सर कोई बुरे सपने देखने के बाद जो फीलिंग होता है, अक्सर एक बुरे रीडिंग सुनने के बाद जो फीलिंग होता है, अक्सर एक नेगेटिव पर्सन के साथ बात करने के बाद जो फीलिंग दरअसल होता है। सो आई फील कि कहीं ना कहीं लुक एट माई लेसेस, तो यहां से साफ है कि डेफिनेटली कुछ चीज इम्बैलेंस था। इधर आप बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, या फिर ऐसा है कि सिर्फ आप डर रहे थे, अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच नहीं रहे थे। एनीवे, दुर्गा कालिका माँ तब अपियर करती है जब आपको सच जानना होता है, जब आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए होता है। और माँ अक्सर आपके आटमोस्ट डार्कनेस के अंदर आपको एक उजाला प्रोवाइड करता है। जब जीतने का कोई उम्मीद नहीं बचता है, जब आपके विपक्ष यानी कि शत्रु पक्ष आपको आक्रमण करते हैं एंड वो आपको डराते हैं, जब आपको पता नहीं चल पाता है कि अब किस तरीके से आप जीतेंगे, शायद आप हारने वाले हो, उस टाइम पे दुर्गा कालिका माँ आके जीत का ऐलान कर देते हैं। और ये है अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। यू हैव गॉट समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। ये हो सकता है कि आप अपने दिमाग में सोच के कुछ हल निकाले हो। आप कह सकते हो कि मैं अक्सर कहता हूं कि स्टैटिस्टिक्स फॉलो मत करिए, बट इस बार आपने स्टैटिस्टिक फॉलो किए हो। और कौन कौन सी चीज के स्टैटिस्टिक्स? आपके पॉजिटिविटी के स्टैटिस्टिक्स। आई थिंक आप अपने इंट्यूशंस को सुने हो, आप कोई मेजर डिसीजंस लिए हो, आपके सामने कोई क्लैरिटी आए है, आप कुछ चीजों को डिस्कवर किए हो, आप किसी से बात करके भी चीजों को डिस्कवर किए हो, या फिर खुद के साथ बात करके, या फिर मेडिटेटिव स्टेट पे जाके कुछ चीज डिस्कवर किए हो। द कॉन्सेप्ट ऑफ द दुर्गा कालिका माँ आप सभी को पता है कि माँ दुर्गा, जब द अनकॉन्करेबल माँ दुर्गा, मतलब जिसको कोई नहीं हरा सकता है, द ग्रेट डिवाइन गॉडेस दुर्गा माँ जब लड़ रहे थे रक्तबीज के खिलाफ, उस टाइम पे क्या हो रहा था? माँ उनको जितना भी हरा रहे थे, रक्तबीज के एक एक ब्लड से नए डीमंस पैदा हो रहा था। तो माँ क्या किया, अपने थर्ड आई से माँ काली को इन्वोक किए, आह्वान किए, और माँ काली आके रक्तबीज को हरा दिए। तो बेसिकली ये रक्तबीज क्या होता है कि लाइफ में जब एक के बाद एक नेगेटिव एनर्जी हम लोगों को हमला कर देते हैं, और एक के बाद एक नेगेटिव एनर्जी हम लोगों को कंट्रोल करते हैं, तो हम लोगों को पता नहीं होता है कि कब हम लोगों को रुकना है, कब हम लोगों को स्पिरिचुअल बिलीफ के साथ चलना होता है। और इसीलिए क्या होता है ना, हम लोग टायर्ड हो जाते हैं, हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि अब मुझे कौन से बिलीफ सिस्टम के साथ चलना होता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, एक नेगेटिव इंसिडेंट हुआ, 2-3 नेगेटिव इंसिडेंट हुआ, एंड सडनली आपको लगने लगा कि नो वन इज हेल्पिंग, आपका प्रेयर्स काम नहीं कर रहा है, कोई आपको मदद नहीं कर रहा है। एंड नाउ दुर्गा कालिका माँ इज अश्योरिंग यू, अब आपको मदद मिलेगा, अब आपको क्लैरिटी मिलेगा, अब आपको काइंड ऑफ जीत मिलेगा। अब ये जीत सिर्फ आपका पर्सनल विक्ट्री नहीं है, ये आपके सोल का विक्ट्री है, ये आपके लिए जस्टिस है, ये नेगेटिविटी के खिलाफ जीत है, ये ईगो के खिलाफ जीत है, ये प्रॉस्पेरिटी है, ये अबंडेंस है, ये आपके सोल रियलाइजेशंस है कि आपने रिफ्लेक्ट की, मतलब आपने अपने पास्ट को बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट किए हो, आपने अपने पास्ट को बहुत अच्छे तरीके से आजमाए हो, एक्सेप्ट किए हो, पास्ट से इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किए हो एंड डिस्कवर किए हो अपने आप को अलग तरीके से। सो दुर्गा कालिका माँ जेन्युइनली सजेस्ट हेल्थ वाइज इंप्रूवमेंट,
वेल्थ वाइज इंप्रूवमेंट, डेली लाइफ पे इंप्रूवमेंट, आपके पास्ट के प्रॉब्लम्स को खत्म करके फाइनली आप एक रेजोल्यूशंस आपको मिल रहा है या फिर ऑलरेडी मिल चुका है। ओके किसी किसी के लिए ऑलरेडी मिल चुका है, सुबह उठ के ही आपको पता चला है, या फिर मिलने वाला है। जो चीज आपको पास्ट में डरा रहे थे और अब वो आपको नहीं डराएंगे, आपको अपना सोल विक्ट्री मिल जाएगा, जस्टिस मिल जाएगा। यानी कि जो सच है, चाहे कितना भी आपके सामने कोई छुपाए क्यों ना है, कितना भी आपको डराए है कोई, बट सच आप जान पाएंगे। और वो सच है कि आपका कोई गलती नहीं था, वो सच है कि आप प्रोटेक्टेड हो, ये सच है कि आप जहां पे भी हो आप सही पद पे हो। एंड दुर्गा काली का मां अक्सर एक पॉजिटिव यस का बात करते हैं। तो कल जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे थे कि क्या आप सक्सीड हो पाएंगे, दिस इज अ कार्ड यस। भले आपका पास में नेगेटिव क्यों ना आए हैं कोई चीज, बट अब आपको कोई हरा नहीं सकता है, बिकॉज मां काली एंड मां दुर्गा बोथ आर विद यू राइट नाउ। आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में प्रेजेंट सिचुएशंस में मां के मैसेजेस और प्रेजेंट सिचुएशंस पे लुक एट दिस कार्ड, ओह माय गॉड ये है काली यंत्र। नाउ काली यंत्रा देख के मैं इतना खुश क्यों होता हूं, क्योंकि काली यंत्रा के अंदर पावर है जो आपके पोटेंशियल को मैनिफेस्टेशंस पे तब्दील कर देते हैं। काली यंत्रा एक ऐसे पावरफुल स्पिरिचुअल टूल है जो आपको सही पद पे लेके आते हैं। काली यंत्रा एक ऐसे स्पिरिचुअल टूल है जो आपके मन से नेगेटिविटी को जड़ से निकाल देते हैं। काली यंत्रा एक टूल है जो आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग को स्मूथ बना देते हैं। काली यंत्रा एक टूल है जो आपको कहते हैं कि माँ बाहर नहीं, माँ आपके अंदर है। आपको जो भी गाइडेंस मिल रहा है वो सही गाइडेंस मिल रहा है। आप अपने इंट्यूशंस को समझ पा रहे हो, आप अब इंट्यूटिव हो गए हो, आप अपना स्पिरिचुअल इनिशिएशंस को स्टार्ट किए हो, अब आप सही पद पे हो। आपकी लाइफ में जो भी नए ब्रेक थ्रू आ रहा है वो माँ काली लेके आ रहे हैं। तो प्लीज खुद को आप विश्वास करें, खुद को नजरअंदाज ना करें। काली यंत्रा अक्सर कहते हैं कि आपके ऊपर अगर किसी भी नेगेटिव एनर्जी का साया था या फिर किसी ने तंत्र क्रिया प्रयोग किया था, कोई भी शत्रु ने आपके ऊपर कुछ किया भी था, अब काली यंत्रा क्या कर रहे हैं, आपको नालीफाई कर दे रहे हैं। तो एक प्रोटेक्शन शील्ड आप कह सकते हो काली यंत्रा को। आपको मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप गलत पद पे भटक भी गए थे या फिर अगर आपका इंट्यूशंस को आपको समझ में नहीं अगर आ रहा था, अब प्रेजेंट सिचुएशंस में यानी कि आने वाले 24 घंटे में कुछ ऐसा बढ़िया चीज होगा जिससे आपको पता चलेगा कि माँ है, माँ मदद करते हैं, माँ बाहर नहीं, माँ आपके अंदर है, माँ आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दिस कार्ड रिप्रेजेंट प्रोटेक्शन, दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स दैट like whatever happened in your past, अब आप सुरक्षित हो। दिस कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि माँ काली आपको बुला रही है और माँ काली आपको ब्लेसिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक ऐसा है कि आप एक मंदिर के बाहर खड़े हो, कब आपका टाइम आएगा, कब आप माँ को पूजा देंगे। एंड दिस कार्ड सजेस्ट कि माँ आपकी पूजा को स्वीकार किए है, अब आपकी बारी है इस दुनिया को अपना क्रिएटिविटी दिखाने का। अब आपका बारी है आपको अपने सोल पर्पस की तरफ फोकस करने का। यू आर सो अलाइंड विथ योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लुक एट योर चक्रा, दीज आर ऑल बैलेंस। लुक एट योर माइंडसेट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। यू आर परफेक्ट, यू आर यू आर अनकॉन्करेबल। आपको कोई पराजित नहीं कर सकते। यू आर इनविंसिबल, कोई आपको रोक नहीं सकता। यू आर अनस्टॉपेबल। ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं? बिकॉज योर मैनिफेस्टेशन इज सक्सेसफुली डन। लाइक आई फील जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आई डोंट केयर अबाउट योर लाइफ, आई डोंट वांट टू लिसन योर ड्रामा, आई एम हियर टू टेल यू कि जो भी मांग रहे थे देन एंड देयर आपको मिलेगा। जो भी आप चीजों को लेके डाउटफुल हो रहे थे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। इट इज डिवाइन क्लैरिटी, इट इज योर विन, इट इज योर विक्ट्री, इट इज योर सोल पर्पस। काली यंत्रा आपको कहते हैं माँ काली बहुत खुश है आपसे। काली यंत्रा अक्सर आपको पुश करते हैं कि सही पथ पे चलो, पास के बारे में मत सोचो, बाहर की तरफ मत देखो, अंदर की तरफ देखो। सो दिस इज योर कॉल, दिस इज योर कॉलिंग। लोग कहते हैं ना कि आई एम फाइंडिंग माई कॉलिंग, दिस इज योर कॉलिंग। कुछ ऐसा चीज आप डिस्कवर करेंगे जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। आई फील कि आने वाले टाइम में आपको डरना नहीं है, आपके मन में साहस प्रोवाइड करेंगे, यानी कि करेज प्रोवाइड करेंगे माँ, आपको सही रास्ते पे लेके आएंगे माँ, आपको सही सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाएंगे माँ। कुछ बहुत ही बढ़िया ब्रेक थ्रू होने वाला है। कुछ लाइफ में एक ऐसा चैप्टर ओपन अप हो जाएगा, एक ऐसे पॉजिटिव शिफ्ट होगा, एक ऐसा पॉजिटिव चेंजेस आएगा जिसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि ओह नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड।
कुछ चीजों को माँ सॉर्ट आउट कर रहे हैं, आपके सामने कुछ चीजों को लेके आ रहे हैं माँ, आपके लाइफ से कुछ खराब चीजों को हटा दे रहे हैं माँ। सो आई फील कि आपके मन भटक रहा था कुछ और जगह पे, अब माँ आपको सीधे जगह पे लेके आ चुका है। यू आर गोइंग टू फाइंड सम इनक्रेडिबल ट्रूथ अबाउट योर लाइफ, यू आर गोइंग टू फाइंड सम इनक्रेडिबल इंसिडेंट। बिकॉज क्या होता है कि कभी कभार कुछ ऐसा घटना हम लोगों के लाइफ में आता है जो हम लोगों को और स्पिरिचुअल बना देता है, हमारे स्पिरिचुअल ट्रूथ को सामने लेके आते हैं। दिस इज योर स्पिरिचुअल ट्रूथ। आप किस चीज के लिए आए हो, आपको किस तरीके से माँ लेके आए हैं, कौन हो आप, क्या है आपके पर्पस, कहां पे आपको जाना चाहिए, ये सारे सवालों का जवाब काली यंत्र आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इस मुद्रा को फॉलो करते हो, इसका सिंपल मतलब है कि ये जो बाएं हाथ के जो लेफ्ट थंब है ना, ये ऊपर क्यों है, क्योंकि लेफ्ट थंब रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इंट्यूशंस, राइट थंब रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लॉजिक। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आपके जो हार्टेस्ट डिजायर है, आपका जो इंट्यूशंस है, उसको आप आगे रखो, ब्रेन के जो लॉजिक है उसको आप नीचे रखो। बिकॉज इस टाइम पे यू हैव टू बी इंट्यूटिव ओनली। इट्स टाइम पे आपको अपने अंतर ज्ञान को फॉलो करना है, आपको अपने अंतर आंखें से आपको समझना है। लाइक माँ इज बेसिकली टेलिंग यू द ट्रूथ एंड यू हैव टू बिलीव इट। माँ कहां से बोल रहे हैं, माँ आपको अंदर से बोल रहे हैं। सो जो भी आपके मन में आ रहा है कि ये होगा, यही है सच, इसको ही आपको करना है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। दिस इज अ वैलिडेशन कि जो आपको सुनाई दे रहा है अपने अंदर से, मेडिटेटिव जब आप स्टेट में थे, सपने में जो देखे थे, या फिर जो आप इमेजिन कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो कि काश हो जाए मेरे लाइफ में, आई वॉन्ट दिस माँ, मुझे ये चीज दिला दो, दैट इज योर्स। माँ कह रहे कि ये आप ही का है। आपको और रोना नहीं है, आपको और काइंड ऑफ किसी के पास जाके भीख मांगना नहीं है। आप अपने आत्मसम्मान के साथ, माँ के भक्ति के साथ आगे बढ़ते जाएंगे एंड आपको ये ब्लेसिंग्स मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। लुक एट दिस, ये है नंबर 11 एंड ये है नंबर 12। सो सिंक्रोनिसिटी मैचेस। आई ऑल्सो फील कि आप रिपीटेड नंबर्स देख रहे हैं। ये यहाँ पे 11-12 का मतलब क्या है कि सीरियल वाइज हो रहा है एपिसोड। पास्ट कुछ अलग था, उसका भी एक रीजन था। प्रेजेंट बहुत बढ़िया होगा, इसका एक रीजन होगा। लेट्स सी आपकी फ्यूचर। ओम क्लीं दक्षिणाकाली। माँ मेरे व्यूअर्स की फ्यूचर बता दीजिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं। वाओ, दिस इज इट, दिस इज इट एंड यू कांट डिनाई इट। अनाहता काली माँ, I knew it, this has to come. Now, congratulations, my beautiful soul. Congratulations, my beautiful brother. Congratulations, my beautiful sister, because अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। Mark my word. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। अनाहता काली, द ग्रीन हार्ट, इसका सिंपल मतलब है लाइफ में इमोशनल प्रॉब्लम खत्म होगा, डिप्रेशन खत्म होगा, डर खत्म होगा, वरीज खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होगा, प्यार का प्रॉब्लम खत्म होगा, काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिव इश्यूज खत्म होगा, नए इमोशनल एक्सपीरियंस, नया लव, नया सोलमेट, नया ट्विन फ्लेम, नई इंटीमेसी, नई स्पिरिचुअल फीलिंग स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है। हमारे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्ट चक्रा, क्योंकि हार्ट के पास अनोखा पावर है। ओके, क्यों? क्योंकि ये हार्ट खुद को तोड़ता भी है, ये हार्ट खुद को जोड़ता भी है, ये हार्ट आपको लेके भी जाते हैं सही जगह पे। तो जब हार्ट चक्रा ब्लॉक रहता है ना, तब आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया में अकेले हो, लोग आपको छोड़ के गए हैं, कोई आपको प्यार नहीं करता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। और जब आप ओपन हो जाते हैं आपका हार्ट चक्रा, तब आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्यार नहीं मिला है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेस फॉर्चुनेट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला है। तो आप कंपैशनेट हो जाते हो, तब आप प्रॉब्लम नहीं ढूंढते हो, सॉल्यूशंस ढूंढते हो। तब आप एक दूसरे के बीच दरारें क्रिएट नहीं करते हो, आप अपनाते हो। दर्द, आपके प्रॉवर्टी, आपके जो भी नेगेटिविटी है, इससे क्या सीख मिलता है? इससे हम लोग और ज्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाते हैं। और हार्ट चक्रा जब ओपन अप होता है, तब हम दुनिया से भागते नहीं है, दुनिया को एक्सेप्ट करते हैं। खुद से भागते नहीं है, खुद को एक्सेप्ट करते हैं, कंपैशनेटली ट्रीट करते हैं। जब आपको किसी भी चीज बुरा लगता है ना, तब आप सामने वाले पर्सन को नेक्स्ट टाइम वो चीज फील नहीं करवाते हो। दिस इज द लेसन। तो हार्ट चक्र हम लोगों को सिखाते हैं कि हमारे हार्ट के पास ऐसा पावर है जो हम लोगों को 10 टाइम्स बेहतर इंसान बनाते हैं। बट अक्सर हम लोग कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं? डर पे ज़्यादा फोकस करते हैं,
हेट्रेट पे ज्यादा फोकस करते हैं, बुलिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, और प्यार को हम लोग एक स्टीरियोटिपिकल अंडर एस्टिमेटेड वाले स्टेटमेंट दे देते हैं, यू आर सो फुलिश, ओ आप अभी भी प्यार के पीछे भाग रहे हो, व्हाई यू आर सो लुकिंग फॉर लव, लव अब कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट अ थिंग, यू नो। ऐसे हमारे अप्रोच हो चुका है, क्योंकि हम लोगों को डेटिंग कल्चर पे जो आना है, बट दिल का कनेक्शंस जो है वो खुद के साथ होता है, किसी दूसरे के साथ नहीं। दिल का कनेक्शंस होता है माँ के साथ, दिल का कनेक्शंस होता है हमारे अर्थ के साथ, धरित्री के साथ। सो जब आपका दिल का कनेक्शन स्ट्रांग होता है ना, तो आपका 99 जो अर्थली प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाता है, और 1% का जो प्रॉब्लम होता है उसको आपको खुद खत्म करना पड़ता है। अब जो भी 1% प्रॉब्लम था आपके लाइफ में वो भी खत्म हो जा रहा है, बिकॉज यू आर ओपनिंग अप। आप माँ के साथ दिल से बात करने वाले हो, या फिर आपका जो हार्टेस्ट डिजायर है, मतलब जो भी मन्नतें आप मांग रहे थे माँ से, वो पूरा होने वाला है। सो इस रीडिंग साफ बता रहे हैं समथिंग इनक्रेडिबल इज अबाउट टू हैपन। इनिशिएशंस हो चुका है, लाइक जब आप किसी भी गुरु के पास जाके दीक्षा लेते हैं, तब लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, और जो भी चेंजेस आते हैं उस चेंजेस को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, और हम लोगों को पता होता है कि जो चीज जा रहा होता है ना लाइफ से, वो कभी अच्छा नहीं होता है। कोई भी अच्छा चीज आपके लाइफ से नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आफ्टर 7-8 ईयर्स मुझे समझ में आता है, कोई भी नेगेटिव चीज आपके लाइफ से नहीं, मतलब आपके लाइफ में नहीं रह सकता है, और कोई भी पॉजिटिव चीज आपके लाइफ से नहीं जाएगा। तो जो भी चीज चला गया है, जो भी पास चला गया है, बेहतर है कि वो चला गया है, नहीं तो वो आपको आज भी कार्मिक बैगेजेस के अंदर फंसा के रखता। सो योर हार्ट इज गोना फील फ्री। आपके दिल का जो बोझ है वो खत्म हो जाएगा, आपके दिल के अंदर जो दर्द छुपा है वो खत्म हो जाएगा, आपके दिल के अंदर जो डर छुपा है वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिक्रिएट योर लाइफ। दिल से आप सब काम करना स्टार्ट करेंगे, और जब कोई पर्सन दिल से काम करते हैं उसको कोई नहीं हरा सकता है। उस काम पे वो संडे में भी काम करते हैं, वो उस काम के लिए वो समय नहीं देखते हैं, वो दिल से काम करते हैं। और आप अपने लाइफ में अब दिल से डिसीजंस लेंगे, अब अपनी लाइफ में अपना दिल को फॉलो करेंगे। सो नाउ इस रीडिंग से हम लोगों को क्या सीख मिलता है? आप अपने दिल को क्लोज करके बैठे थे, यानी कि लाइफ में कुछ ऐसा चीज हुआ, आप प्यार करना भूल गए, जिंदगी को एंजॉय करना भूल गए, आपके लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया था। अब उस डार्कनेस के बीच माँ दुर्गा कालिका माँ आके आपको उजाला दिए, आपको बाहर लेके आए उस बंद कमरे से। अब काली यंत्रा आपको सही रास्ता प्रोवाइड किए, आपको शक्ति प्रदान किए, आपको सही पथ, सही डायरेक्शंस, सही सोल पर्पस के करीब लेके गए। एंड अनाहता काली आपको और पावरफुल बना दिए। अनाहता काली आपके दिल को ओपन किए, आपको प्यार करना सिखा रहे हैं, और आपके लाइफ में जो भी डिफिकल्टीज होता है, 100% जो भी डिफिकल्टीज होता है उसका सोर्स होता है आपके दिल, लाइक एक्सपेक्टेशंस, उसका सोर्स होता है आपके पास्ट के ट्रॉमा, उसका सोर्स होता है आपके चाइल्डहुड। तो क्या होता है ना, बचपन में कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो गया और उसी का शैडो लेके आप पूरी जिंदगी काइंड ऑफ उसको कैरी करते रहते हो। और अनाहता काली के ब्लेसिंग से आप ये सब सारे ट्रॉमास, डिप्रेशंस, नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव एनिमोसिटी, इसको आप भूल जाते हो, और आप उस सब चीज़ों को रिप्लेस करते हो कंपैशनेट बिहेवियर से, काइंडनेस से, डिवाइन सपोर्ट से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑनेस्टी से। तो एक ऑनेस्ट दोस्त आ रहे हैं, एक ऑनेस्ट अप्रोच के साथ आप कुछ करने वाले हो, एक ऑनेस्ट लाइफस्टाइल आप लीड करने वाले हो, एक प्योर ट्रुथ रिवील होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा चैप्टर ओपन अप हो रहा है इस टाइम पे, जिसके बाद आप रोएंगे नहीं, आपको और कुछ दर्द सहना नहीं होगा। आई थिंक माँ जैसे कि एश्योर कर रहे हैं कि आप डरो मत, आपका जो मनोकामना है वो माँ पूरा कर देंगे। आप जिस चीज को माँ से पूछ रहे हो कि माँ एक बार मुझे उस चीज के करीब लेके जाइए, माँ मुझे मेरा विश को फुलफिल करवाइए, दिस रीडिंग सजेस्ट कि आपका विश फुलफिल होने वाला है विद इन 24 आवर्स। आपका विश फुलफिल होने वाला है विद इन 24 आवर्स। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है यू आर बीइंग गाइडेड,
you are being protected, you are going to win, you are gonna experience love, you are gonna meet your better half, you are gonna meet your soulmate. एंड हो भी सकता है कि यहाँ पे एक बहुत ही लॉयल लीगली मैरिड कनेक्शन, मतलब एक प्रोबेबल जो होता है ना मैरिड पार्टनर, मतलब फ्यूचर स्पाउस आप जो कहते हो, आई एम सो सॉरी फॉर दिस रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, तो ये फ्यूचर स्पाउस के साथ भी हम मिल सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, वी डोंट नो एक्चुअली कौन से लोग कौन से डिप्रेसिव स्टेट में हैं। बहुत आसान होता है किसी को जज करना, बहुत आसान होता है किसी के फीलिंग्स को हर्ट करना, बहुत आसान होता है, तुम क्या समझोगे मेरे दर्द, ये बोलना बहुत आसान होता है, बट बहुत टफ होता है दूसरों को अपनाना, दूसरों को समझना एंड दूसरों के साथ उस सिंपैथी बॉन्ड को लेके चलना। आई थिंक यू वेयर नॉट अवेयर दैट मच, आपको खुद के बारे में उतना कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अब माँ आपको बताएंगे that soft warm happy feelings कि अब खुद के बारे में अच्छा भी सोच सकते हो। अब ऐसा इंसिडेंट होने वाला है जब आप अच्छा सोचेंगे, आप अच्छा सोचेंगे बिकॉज योर हार्ट विल ओपन अप, योर हार्ट विल एक्सेप्ट द थिंग्स, योर हार्ट वोंट डिनाई एनी मोर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ अनाहता काली, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के, कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।